अरे ये तो मेरे पीछे पड़ गया है। देखता हूँ इस बैग में क्या है ऐसा। कहाँ है बे? बेचारी का बैग लौटा दे यार, वरना रोती रहेगी। वाह, आजा, पैसे देता हूँ। सर 2008 बैच 2000 से भी ज्यादा चोरियां की है, कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। अरे बाप रे, अगर आप उसे पहले से जानते हैं ना तो मुझे जाने दीजिए, नहीं तो उसे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें जिंदा खा जाएगी। अरे बाप रे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ओह, मैं पे करना भूल गई। नहीं नहीं, ले लो। क्यों रे बसवा, बड़े लोगों के साथ काम करने लगा तो मुझे भूल ही गया? अगर मेरे साथ काम करता तो अब तक हीरो बन गया होता, पर अभी तो तू हीरो से मार ही खा रहा है। अरे रे रे, मेरे पास तुम्हारे लिए छोटा सा काम है। भैया के आदमी जेल में है। मैं नहीं करूंगा। अरे 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 सुन तो, जब तुम चाय मांगते थे मैं तुम्हें बूस्ट देता था, साइकिल मांगते थे स्कूटर मुझे देता जो चाहिए था। था कभी दिया क्या? तुम्हें रास्ते से उठाकर मैंने पाल पोस कर बड़ा किया। चुप चुप, बिल्कुल चुप। कितने बड़े लफड़े में हो आप? बहुत परेशान हूँ, प्लीज मेरा काम कर दो ना तुम। डिक्की में एक लड़की है, आज रात के लिए उसे सेफ रखना, कल हमारे आदमी उसे ले जाएंगे। प्लीज यार, ये काम कर दो ना, मेरी बात मान जाओ प्लीज। मैं समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ। वो लड़की अभी बेहोश है, 2 घंटे तक नहीं उठेगी। मेरा काम होने तक ये जिंदा रहनी चाहिए, ध्यान रखना। हाँ मास्टर। ए बसवा, पवन कल्याण की मूवी में राव रमेश का मर्डर सीन है, तुम्हारे हिसाब से कौन अच्छा करेगा? मुझे फोन करके पूछेंगे कि कौन अच्छा करेगा? क्यों, लाइफ टाइम किडनैपिंग ही करवाओगे क्या?
मर्डर करने के लिए बसा हुआ याद नहीं आता? ठीक है ठीक है ठीक है, तुम ही मार देना कल, लेकिन 2 बजे आ जाना। हाँ मास्टर। तुम हो? तुम वही ऑटो ड्राइवर हो ना? तुम्हें लगा मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगी? क्या है ये सब, क्या बात कर रहे थे? तुम्हें लगता है मुझे इससे कुछ होगा? वहां रॉड पड़ा है, वो ट्राई करो। नकली है। ये लो, पकड़ो। हाँ, ये मुझे दो। अरे दो ना। यहां रखी हर चीज नकली है सिवाय इसके। हाँ, अब पियो पियो। अच्छा एक बात बताना, उस बैग में किसकी हड्डियां थी और तुम उनके साथ क्या कर रही हो? क्यों, तुम्हें नहीं पता है? तुम्हारे बॉस ने नहीं बताया? अरे वाह, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तो तुम पैसे लेके काम करने वाले टाइप के हो ना? मेरे पास एक डील है, मैं तुम्हें उससे ज्यादा पैसे दूंगी। मुझे जाने दो। तो बताओ अब कौन हो तुम? मेरे पीछे क्यों आए हो? मुझे मारने का सामान किसने दिया? और नाम क्या है? सिद्धा। ए, तुम पीछे रहो, पीछे रहो। ओहो, तो सर हीरो बन के आपको बचाने आए हैं? क्यों सर, सिद्धा नाम है आपका? तो पहले क्यों नहीं बताया? अब बोल। वो बोल नहीं सकता, उसे छोड़ दो। ठीक है, ये बोल नहीं सकता। तुम तो बोलती हो ना। बैग में हड्डियां किसकी थी और तुम यहां क्या कर रही हो? हमारे गांव के थे। हाँ? वो हमारे गांव के मुखिया थे, जंगैया दोरा। उनको गुजरे 100 साल हो चुके हैं। तो तुम उनकी 100 साल पुरानी हड्डियों को लेकर क्या कर रही थी? मैं पचा गुदेम से हूं। हरियाली सिर्फ नाम में ही नहीं, पूरा गांव हरियाली से भरा था। ये भूमि सिर्फ हमारी नहीं, ये उन सब की है जिसने हमारी धरती पे सांस ली है। इसलिए हमने कभी ये नहीं माना कि ये भूमि हमारी है। हम मानते हैं कि हम इस भूमि के ही बच्चे हैं। हम हमारी जमीन को कानूनी तौर से रजिस्टर करना जरूरी नहीं मानते। इस बारे में एक आदमी को पता चल गया और उसने हमारी सारी जमीन अपने नाम कर दी। उसने हमें गांव खाली करने के लिए कहा। दादाजी! सिर्फ माता पिता के ना होने से कोई अनाथ नहीं बनता।
अगर तुमसे कोई तुम्हारी जन्मभूमि छीन ले तो भी तुम अनाथ बन जाते हो। दो वक्त की रोटी के लिए हमने हमारे बच्चों को कूली का काम करने के लिए भेजा। हमारा केस लड़ने के लिए लॉयर हमसे बहुत सारे पैसे मांग रहा था। ये मेरे पैसे हैं। ये क्या है बेटा? ये हमारी तरफ से, आज से रोज हम एक बार ही खाएंगे। दो साल हो गए हैं अपनी जमीन पे पैर नहीं रखा। प्लीज कुछ कीजिए और हमें हमारी जमीन वापस दिलाइए। मैं आपसे भीख मांगती हूँ। अरे कुछ ये हुआ क्या, भैया? तुम भी इन लोगों जैसी बातें कर रही हो? थोड़ा धैर्य रखो बेटा। कब तक धैर्य रखे साहब? क्यों हम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं जबकि गलती हमारी नहीं है साहब। मैं 100 बार बोल चुका हूँ, जो 4 गवर्नमेंट ऑफिसर गवाही देने वाले थे वो पैसों के लिए बिक गए। अब आप कैसे साबित करोगे कि वो आपका गांव है? आपके पास आपके घर या जमीन का कोई कागज है? कोई स्कूल या मंदिर दिखा सकते हो जो आपने बनवाया हो? दादाजी क्या हुआ? जाओ पानी लेकर आओ। क्या हुआ दादाजी? मुझसे वादा करो बच्चों, मेरे मरने के बाद मुझे मेरे ऐसे गांव मत में ही बोलो भैया। दफनाना बच्चों। तब जाके मुझे एक समाधान मिला। गांव की परंपरा के हिसाब से अगर कोई मरता है तो हम उसे हमारे गांव की उत्तर दिशा में दफनाते हैं। चिंगैया दोरा की 100 साल पुरानी हड्डियां अपने साथ लेकर मैं फॉरेंसिक लैब में देने आई थी और तभी तुमने मुझे देखा। अगर मैं कल फॉरेंसिक रिपोर्ट कोर्ट में जाकर सबमिट करूंगी तो वो लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए परमिशन देंगे और इसी को रोकने के लिए दामोदर के आदमी ने मुझे किडनैप किया था। अभी तुम्हें सच पता चल गया ना? अब तुम क्या करने वाले हो? तुम मदद भी क्यों करोगे? तुम भी तो उसके ही आदमी हो। चलो सिद्धा,